नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए सुखन उस पाक हस्ती के नाम से जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा इंतखाब के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अकरम राठ। आज हम बात करेंगे मुक़द्दस बाबरकत माह रजब के बारे में। 27वीं रजब की वो शब जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के दरमियान मुकालमा हुआ, सारे पर्दे छट गए, तजल्लियों का दीदार हुआ। मिराज की वो फजीलत जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता की। तो इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर मोहतरम कारी नईम फ़ारूकी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कर साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ इस माह की फ़जीलत के बारे में, तो इस्लामी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हुआ जिसे शब महराज कहते हैं। तो इसके बारे में हमें मज़ीद बताइएगा ताकि हमारे और हमारे नाज़रीन के इल्म में इज़ाफ़ा हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला है। माह रजब इस्लामी जो कमरी साल है उसका 7वां महीना है और इसकी जो फजीलत है, जो अज़मत है, वो इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि अल्लाह खालिक कायनात ने इस माह रजब की 27वीं शब को नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ीम कुर्बत अता फरमाई कि बग़ैर हिजाब के, बग़ैर किसी पर्दे के अपना दीदार अता फरमाया। और ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, किस्सा नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने इसको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान करके इसकी अज़मत को और इसकी शान को और मजबूत किया। फरमाया कि वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन व अदना। फरमाया कि मेरे और मेरे महबूब के दरमियान इतनी कुर्बत थी कि 2 कमानों का फासला था, बल्कि फरमाया कि औ अदना या इससे भी कम फासला था। तो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये अज़ीम मोजज़ाए मिराज अता किया और अपना दीदार अता किया बग़ैर किसी हिजाब के, बग़ैर किसी पर्दे के। तो मैं समझता हूँ कि माह रजब की इससे बढ़कर और फजीलत नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें तो माह रजब के अंदर मुतअद्दिद जो है वो वाक़यात पेश आए। मिसाल के तौर पर माह रजब की 13 तारीख़ को मौलाए कायनात दामाद मुस्तफ़ा अमज़ाद मुस्तफ़ा मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विलादत भी माह रजब में हुई आपकी विलादत। और विलादत हुई कहाँ? काबतुल्लाह में। इससे बढ़कर मौलाए कायनात की और फजीलत क्या हो सकती है। और उससे बढ़कर ये कि माह रजब में मुतअद्दिद शख्सियात हैं और मुतअद्दिद वाक़यात रूनमा हुए। उनमें से एक ये भी है कि ग़ज़वा तबूक जो है वो भी माह रजब में पेश आया। इसके अलावा ग़ज़वा खैबर जो है वो भी माह रजब में पेश आया। और ये वो ग़ज़वा खैबर था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से फरमाया था, ए अली मैं कल सुबह सहाबा से फरमाया कि कल सुबह मैं ऐसे शख्स को झंडा दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने खैबर की फ़तह लिख दी है। और सहाबा फरमाते हैं कि सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा मौला अली के हाथ में दिया और मौला अली गए और जाके खैबर का जो किला था उसे फ़तह करके आए। यूँ अल्लाह पाक ने ग़ज़वा खैबर की फ़तह जो अहले इस्लाम को अता की वो भी माह रजब में। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2
ज़ौजा मोहतरमा जनाब उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना और जनाब उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा, इन दोनों शख्सियात का विसाल भी माह रजब में हुआ। फ़िक़ा के बहुत बड़े अजीम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका विसाल भी माह रजब में हुआ। उसके अलावा सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़ा नाम जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका विसाल भी माह रजब में हुआ। और इससे बढ़कर ये कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो रजब का जो लुग़वी माना है, जो उलमाए लुग़त ने लिखा है, वो ये है कि रजब का माना ताज़ीम करना, क्योंकि ये वो महीना है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया कि इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरतन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह पाक के यहाँ महीनों की तादाद 12 है और उन 12 में से फरमाया कि मिनहा अर्बअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीने हुर्मत वालों में से एक महीना माह रजब का है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, उलमाए लुग़त ने लिखा है कि रजब का एक माना ये भी है कि जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका नाम रजब है। तो फरमाया कि उस नहर का जो पानी है वो पानी तो नहीं होगा, बल्कि फरमाया कि उसका जो दूध है वो जो है वो इतना सफ़ेद होगा कि और इतना मीठा होगा कि शहद से ज़्यादा मीठा होगा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। और फरमाया कि ये अल्लाह पाक उसे अता करेगा जन्नत में कि जिन लोगों ने माह रजब के रोज़े रखे होंगे। तो ये रजब की फजीलत है और ये रजब की बड़ी अज़मत है। तो इसके अलावा भी अगर हम इस पर और कलाम करना चाहें तो बहुत सा ऐसा मवाद है, हम इस पर बयान कर सकते हैं, मगर नाज़रीन के लिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में जो हमने ये गुजारिश की है चंद कलिमात, तो ये माह रजब की फजीलत है। तो ये शब मराज में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 नमाज का तोहफ़ा अता किया। जी, ये भी एक बड़ा एक मोहब्बत वाला वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कुर्ब में जाकर भी अपनी उम्मत को याद रखा। जब अल्लाह पाक मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी अनवार व तजलियात का ज़हूर फरमा रहा था और बग़ैर किसी हिजाब के अपनी रोयत दे रहा था, अपना दीदार करवा रहा था, तो उस वक्त भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद रखा। फरमाया कि मालिक मेरी उम्मत के लिए तोहफ़ा क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हबीब आपकी उम्मत को हमने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। और फिर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान पर बैठे थे। तो जब मेरे करीम आका वापस पलटे तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि क्या तोहफ़ा मिला है? तो आपने फरमाया कि 50 नमाज़ों का तोहफ़ा। तो आपने फरमाया कि आपकी उम्मत जो है वो 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। आप दोबारा अल्लाह की बारगाह में जाएँ और अल्लाह से गुजारिश करें कि मालिक इसमें कुछ तख़फ़ीफ़ फरमा दे। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फिर सारा वाक़या आपने सुना भी होगा कि 9 बार के हर बार 5 नमाज़ें कम होती गईं। आखिरी बार जब आए तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब आज फिर आप जाएं, अल्लाह आप पे बड़ा मेहरबान है, अल्लाह आपसे बड़ा राज़ी है, बड़ा खुश है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मूसा मैं चला तो जाऊँ पर मुझे हया आती है। तो ये जो कलिमात थे आजिज़ी के, मोहब्बत के, अदब के, रब को इतने पसंद आए। फरमाया कि महबूब आपकी नमाज, आपकी उम्मत जो है वो नमाज 5 पढ़ेगी, मगर मैं सवाब 5 का नहीं उन्हें 50 का अता करूँगा। तो ये जो करम अल्लाह पाक ने किया, इस उम्मत पे एहसान जो किया, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। बहुत शुक्रिया। तो हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान अकरम राठ को इजाज़त दीजिए। रब रखा।